अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का फोर्थ लेक्चर लेकर आए। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। इससे पहले वाले दो लेक्चर जो उसमें हमने पढ़ा था हाइड्रिस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस और उसके बाद हमने पढ़ा था क्लोरीप्रोस्टेट एसिड बेस कंसेप्ट। तो आज हमने बेसिकली पढ़ना है आपस लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। अब इससे पहले अगर हम रिवाइड करें तो जो पहले वाले जो दो कंसेप्ट है हमारे पास, इनमें सबसे पहले हमारे पास अरेनियस कंसेप्ट, उस कंसेप्ट के मुताबिक हमने पढ़ा था कि एसिड हमारे पास वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या आते हैं, प्रोटॉन आयन थे, मीन जिसे हम कहते हैं एच पॉजिटिव आयन डोनेट करें। और यहाँ पास बेसिस है तो वो क्या करते हैं आपस वो ओ एच नेगेटिव आयन थे किसके अंदर, वाटर के अंदर, मीन की एक्वस मीडियम के अंदर। तो ये तो था हमारे पास किसका, अरेनियस कंसेप्ट। फिर उसके बाद उसके हमने दो लिमिटेशन पढ़ी थी। इसी तरह से फिर उसके बाद हमने पढ़ा है लोरीब्रोस्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड। फिर उस कंसेप्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास एसिड वो सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन डोनेट करे किसी और सब्सटेंस को, और बेस वो सब्सटेंस होती है जो कि किसी और हमारे पास क्या करे जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करे किसी और सब्सटेंस से। तो अब उसके बाद उस जो हमारे पास एसिड बेस कंसेप्ट है हमारे पास लोरीब्रोस्टेड, उसकी भी चंद एक हमारे पास कहते हैं लिमिटेशन। तो उसके बाद हमारे पास एक ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस है जिसे हम कहते हैं लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। लेविस कंसेप्ट के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी सब्सटेंस थी जो कि एसिड बेस थी, उनको आकर हमारे पास लेविस ने क्या क्लासिफिकेशन की, तो उन्होंने कहा ये वाली सब्सटेंस हमारे पास एसिड है बेस। अब किस बुनियाद के ऊपर हमारे पास लेविस ने कहा था कि ये सब्सटेंस हमारे पास एसिड है, ये सब्सटेंस हमारे पास क्या बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेंस एंड डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन कि एक स्पीशीज है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगी, दूसरी जो स्पीशीज है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगी। मीन कि इलेक्ट्रॉन के पेयर की बुनियाद के ऊपर हमारे पास लेविस जो था उसने आकर एसिड और बेस के हमारे पास क्या थी, डेफिनेशन दी। अब सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं एसिड क्या होता है हमारे पास और बेस क्या होता है। अगर हम लेविस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड की डेफिनेशन देखें, एसिड हमारे पास वो स्पीशीज होती है, वो सब्सटेंस होती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स का पेयर क्या करते हैं आपस एक्सेप्ट करती है, मीन कि एक्सेप्ट करने की सलाहियत रहती है, मीन कि किसी और सब्सटेंस से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करते हैं। द सब्सटेंस दैट कैन accept a pair of electron from another species is called लेविस एसिड। उस सब्सटेंस को बेसिस हम क्या कहते हैं, लेविस एसिड। मीन कि ऐसी सब्सटेंस जो कि किसी और सब्सटेंस से क्या करे, इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन पेयर ले, उस सब्सटेंस को बेसिकली हम कहते हैं लेविस एसिड कहते हैं, कहते हैं लेविस एसिड। अब इसी तरह से हम लेविस बेस की बात करें, अब लेविस बेस क्या होगी, इसकी उलट है, मीन कि ऐसी सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या करे, डोनेट करे किसी और स्पीशीज को, किसी और सब्सटेंस को, उसको हम क्या कहेंगे बेसिकली लेविस बेस करेंगे। क्योंकि लेविस एसिड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर रहा होगा, और लेविस बेस होगी वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगी। द सब्सटेंस दैट कैन डोनेट a pair of electron to an other species is called base। अब बेस हमारे पास वो स्पीशीज जो कि क्या करे, किसी और सब्सटेंस को क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेट का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर देना, डोनेट का मतलब किसी चीज को विशेष देना, तो मीन कि ये क्या करें हमारे पास इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करें। अब एग्जांपल के जरिए हम देखते हैं कि हमारे पास लेविस एसिड कौन सी है, हमारे पास लेविस बेस कौन सी है हमारे पास। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर हम दो एग्जांपल डिस्कस करनी है, उनमें से सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड, और हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन कराना है। अब देखिए भाई बोरोन ट्राइफ्लोराइड का हम देखें स्ट्रक्चर, तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड इस तरह से BF, इसे अपने BF3 कहते हैं। ये इसे इस तरह बना लेते हैं, ये अगर हम बोरोन की बात करें तो इसके वैलेंस शेल के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3। अब देखिए भी हमने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर लेविस स्ट्रक्चर पढ़ा था। अब किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट या क्रॉस से। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सोडियम जो होता है, इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन।
अब मैं इसके ऊपर इसका लेविस स्ट्रक्चर लिखना था तो मैं इसके ऊपर डॉट लिख सकता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ Na, इसके ऊपर स्मॉल क्रॉस लगा देते हैं, ये वाला हमारे पास। अब देखिए ये जो सिंगल डॉट और सिंगल क्रॉस जो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वाला जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा सोडियम का, ये वाला भी लेविस स्ट्रक्चर कहला रहा है हमारे पास, ये भी हमारे पास लेविस स्ट्रक्चर कहला रहा है। इसी तरह से हमने क्या लिखना है, लेविस स्ट्रक्चर लिखने किसका, बोरोन ट्राइफ्लोराइड का। अब देखिए बोरोन जो होते हैं इसमें बी, हमारे पास जो बोरोन होते हैं इसके वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसी तरह से जो हमारे पास फ्लोरीन होते हैं इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 आ गया, मतलब ये जो बॉन्ड बना रहा है इसके साथ। सेम एज इट इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन लगा। इसी तरह से सेम एज इट हमारे पास इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 7 4 5 6 और 7 ये इलेक्ट्रॉन लगा। अब देखिए अगर हम देखें इसमें से ये जो हमारे पास बोरोन ट्राइफ्लोराइड वाला हमारे पास कंपाउंड है, इसमें जो सेंटर वाला एटम है हमारे पास वो हमारे पास है बोरोन। बोरोन जो है इसके वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, मीन ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। वो कैसे, अगर हम देखें इस तरह से तो हमारे पास ये वाला जो बॉन्ड है ये तो कॉमन बॉन्ड है हमारे पास, इसके साथ भी शेयर है, इसके साथ भी। अगर हम फ्लोरीन की बात करें 2 2 4 2 6 और 2 8, इसके वैलेंस शेल तो कंप्लीट हो रहे हैं, मगर जो हमारे पास बोरोन है इसका वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं हो रहा, 2 4 और 2 6, अभी भी इसके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, अब ये रिएक्शन करेगा हमारे पास किसके साथ, एक ऐसी स्पीशीज के साथ, ऐसी सब्सटेंस के साथ जिसके पास क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन का एक पेयर हो, जिसमें हम एग्जांपल ले लेंगे हमारे पास आ जाएगी अमोनिया NH3। अब ये जो अमोनिया होती है इसमें जो नाइट्रोजन एटम होते हैं इसके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है जिसे हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से N, ये H आ जाएगा आपके पास, सेम एज ये H आ जाएगा और ये H। अब हमें पता है जो हमारे पास नाइट्रोजन होती है इसके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5। और सेम वैलेंस हमें पता है कि हाइड्रोजन को जो एक सिंगल एटम थी इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन जो इसके साथ बॉन्ड, सेम एज इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन और सेम एज इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये वाले जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है इसे हम कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब देखिए अगर हम देखें तो इस तरह से नाइट्रोजन भी सेटिस्फाई और हाइड्रोजन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई। हाइड्रोजन वो डुप्लीकेट रूल फॉलो करे, इसके वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन, सेम इसके पास 2, इसके पास 2। अगर हम इसकी बात करें नाइट्रोजन, ये भी हमारे पास सेटिस्फाई 2 2 4 2 6 और 10, मीन कि ये कौन सा रूल को फॉलो करे, ऑक्टेट रूल। अब ये क्या करेगा, ये जो अपने वैलेंस शेल की मीन कि ये जिसके पास दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इसे डोनेट करेगा। किसे डोनेट करेगा, बोरोन ट्राइफ्लोराइड में से बोरोन को डोनेट करेगा। अब जब बोरोन को डोनेट करेगा तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, BF। इनका अब स्ट्रक्चर फार्मूला नहीं लिख रहा मैं, ये लेविस फार्मूला नहीं, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिख रहे हैं हम। तो ये NH और ये हमारे पास, तो इस तरह से हमने क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। अब ये हमारे पास जो है ये वाला हमारे पास एक कंपाउंड है। अब देखिए इसमें से हमने ये करना है कि जो हमें इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा उसकी तरफ क्या होगा, बस एरो का टेल होगा, और जो एक्सेप्ट करेगा उसके बाद क्या होगा, बस हेड होगा। तो सवाल हमने क्या करना है, एरो हेड के जरिए शो कर देना हमारे पास। अब बेसिकली ये हमारे पास एक सब्सटेंस बन जाएगी, और इस सब्सटेंस को बेसिकली हम कहते हैं अडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, अडक्ट कहते हैं। अब देखिए यहाँ तक आप लोग समझ। अब इसी तरह से एक हमारे पास दूसरी एग्जांपल है जिसमें हमारे पास अमोनिया जो प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास H पॉजिटिव, अब इसको क्या करेगा, अमोनिया जो है उसके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास लोन पेयर। अब ये जो लोन पेयर है वो इसे ऐसा डोनेट करेगा, क्यों, इसके पास डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी है मतलब। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगा, हमारे पास NH4 बन जाएगा, अमोनिया माइन बन जाएगा हमारे पास। अब इसके ऊपर यहाँ पर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, क्योंकि पहले इसके ऊपर चार्ज था। जब ये कंपाउंड मिल ये जो हमारे पास प्रोटॉन है इसके अंदर ऐड होगा तो ये जो चार्ज है पूरे इस कंपाउंड के ऊपर आ जाएगा। अब ये वाली जो स्पीशी होगी इस स्पीशी को भी बेसिक हम क्या कहेंगे, अडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, अडक्ट कहेंगे। तो ये तो था हमारे पास लेविस एसिड बेस
की डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने क्या किया, उसकी 2 एग्जांपल देखी। पहली वाली एग्जांपल हमारे पास ये थी लेविस एसिड बेस की, सेकंड वाली हमारे पास एग्जांपल ये थी। अब उसके बाद हमने पढ़ने क्लासिफिकेशन पढ़ने कौन कौन से सबस्टांस जो होते हैं हमारे पास वो लेविस एसिड कहलाते हैं, और कौन कौन से सबस्टांस जो होते हैं हमारे पास वो लेविस बेस कहलाते हैं हमारे पास। तो वन बाय वन देख लेते हैं। हमारे पास 2 तरह के सबस्टांस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लेविस एसिड कहते हैं, और 2 तरह के जो सबस्टांस होते हैं उन्हें हम कहते हैं लेविस बेस कहते हैं। द species that can act as a लेविस एसिड। अब कौन सी स्पीशीज होती है हमारे पास क्या कहते हैं लेविस एसिड, इनके ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल जिनके अंदर सेंट्रल एटम जो होता है वो जो होता है उसके बैलेंस के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, इनके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं सेंट्रल एटम, तो वो वाली स्पीशीज हमारे पास क्या कहते हैं लेविस एसिड कहलाते हैं। क्या कहते हैं हमारे पास लेविस एसिड। those molecules या molecules in which the central atom has 6 electron in its valence shell। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास BF3 AlCl3, हमारे पास ये वाली जो स्पीशीज है इनका जो वैलेंस शेल में इनके सेंट्रल एटम तो उसके वैलेंस शेल के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसी तरह से सेकंड वाली हम देख लेते हैं, उनके सारे के सारे जो हमारे पास प्रोटॉन होते हैं जिन्हें हम सारे के सारे जो हमारे पास कटायंस होते हैं वो भी हमारे पास क्या कहते हैं लेविस एसिड। ऑल द कटायन the cationic ions can act as a लेविस एसिड। उनके सारे के सारे जो कटायनिक आयंस होते हैं वो भी हमारे पास क्या कहते हैं लेविस एसिड कहते हैं। क्यों लेविस एसिड कहते हैं? फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम देख ले, जैसे हमारे पास प्रोटॉन होता है, अब देखिए इसके वैलेंस शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन, तो मिलकर इसको अपने आप को स्टेबल करने के 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन का पेयर जिसके पास जो स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा उससे क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास कैल्शियम 2 पॉजिटिव। अब कैल्शियम के पास भी हमारे पास क्या 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये भी क्या करेगा इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगा। इसी तरह से अगर हम बात करें जिंक की Zn2 पॉजिटिव, इसके पास भी क्या 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत होगी अपन, तो ये वाले सारे के साथ जो कटायंस होंगे वो हमारे पास क्या करेंगे लेविस एसिड कहलाएंगे। इसी तरह से 10 कुछ ऐसी स्पीशीज होगी जो कि हमारे पास क्या करेंगे लेविस बेस कहलाएंगी। अब लेविस बेसिस कौन से कहलाएंगे आपस में, इनके ऐसे हमारे पास सब्सटेंस जिनके पास क्या जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो सारे के सारे सब्सटेंस हमारे पास क्या कहलाएगी लेविस बेसिस कहलाएगी। क्या करेंगे यहाँ पर लेविस बेसिस। दो substance that have at least one lone pair of electron, इनकी ऐसे स्पीशीज जिनके पास क्या एटलीस्ट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हमारे पास क्या कहलाएगी यहाँ पास बेसिस कहलाएगी। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें वाटर, H2O। अब इसमें जो वाटर होता है इसके पास में इसमें जो ऑक्सीजन होती है इसके पास कहते हैं 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हमारे पास कहते हैं लेविस बेस कहलाएगी। इसी तरह से हमारे पास अल्कोहल आ जाते हैं हमारे पास ROH। अब इसमें भी जो हमारे पास ऑक्सीजन एटम होता है इसके पास भी कहते हैं 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से सेम एज अमोनिया Na3, इसके पास भी क्या होते हैं 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या कहते हैं लेविस बेसिस कहलाते हैं। इसी तरह से सारे के सारे हमारे पास नेगेटिव आयन जिन्हें हम क्या कहते हैं अनाइंस कहते हैं, या फिर ऐसे हमारे पास आयन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है
तो वो भी सारे के सारे क्या करते हैं आपस लेविस बेसिस कहलाते हैं। क्या करते हैं आपस लेविस बेसिस। ऑल द सबस्टेंस, ऑल द anionic ions can act as a Lewis basis। क्योंकि सारे के सारे जो अनायनिक आयंस है वो भी हमारे पास कहते हैं लेविस बेस के रहते हैं। क्यों लेविस बेस? क्योंकि उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो वो भी डोनेट, जैसे हमारे पास OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड, Cn नेगेटिव साइनाइड हो गया, इसी तरह से हमारे पास क्लोराइड हो गया हमारे पास। ये सारे के सारे हमारे पास बेसिकली क्या कहते हैं नेगेटिव आयन जो थे वो सारे के सारे हमारे पास क्या कहते हैं लेविस बेसिस कहलाते हैं। क्या कहते हैं हमारे पास लेविस बेसिस। तो ये तो था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा हमारे पास लेविस एसिड क्या होता है, लेविस बेस क्या होता है, फिर उसके बाद उसके हमने 2 एग्जांपल देखे, फिर उसके बाद हमने चंद एक हमने क्या क्लासिफिकेशन की कौन कौन सी सब्सटेंस जो हमारे पास वो लेविस एसिड कहलाती है और कौन सी सब्सटेंस जो हमारे पास वो क्या कहते हैं लेविस बेसिस कहलाते हैं। इसमें हमने पढ़ा 2 तरह के हमने पढ़े एसिड के बारे में और बेसिस के बारे में। तो ये आप लोग के एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपस वो पूछ लेते हैं कि आपस कौन सी सब्सटेंस है तो वो लेविस बेस कहलाते हैं। वो एग्जांपल के तौर पर दे देते हैं, कटाइन भी दे देता है आपस, अनाइन भी दे देते हैं। इसी तरह से आपस ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या फिर कहते हैं आपस सारे केमिकल ऑल ऑफ देम आ जाता है। तो इनके ऐसे हमारे पास आयन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो वो हमारे पास क्या कहते हैं लेविस एसिड। और इसी तरह से वो हमारे पास मॉलिक्यूल जिनके दरमियान जिनके पास जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके जो वैलेंस शेल होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो भी हमारे पास क्या कहते हैं लेविस एसिड कहलाता है। अब इसी तरह से लेविस बेसिस, इसके बारे में 2 पॉइंट पढ़े हमने। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल जिनके पास क्या एटलीस्ट एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो वो हमारे पास क्या करते हैं बेसिकली लेविस बेस कहलाते हैं। और या फिर हमारे पास नेगेटिव आयंस वाले जो हमारे जितने भी हमारे पास क्या होते हैं आयंस होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है हमारे पास लेविस बेस कहलाता है। क्या कहते हैं हमारे पास लेविस बेस। तो यहाँ तक अगर कोई चीज़ आप लोग को समझ में नहीं है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।